स्कूल में हम सब ने एवरेजेस के बारे में पढ़ा था। मूविंग एवरेज भी उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ये ट्रेडिंग में काम आता है और काफ़ी पावरफुल होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इंडिकेटर की जो सिंपल भी है और ट्रेडर्स का फेवरेट भी। नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो प्राइस मूवमेंट को स्मूथ कर देता है ताकि आपको मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन समझ आए। लेकिन उससे पहले छोटा सा रिकैप, एवरेज होता क्या है। एवरेज यानी कुछ वैल्यूज़ का टोटल लेके उनका सिंपल एवरेज निकालना। मूविंग एवरेज में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बस डिफरेंस ये है कि ये एवरेज प्राइस के ऊपर कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है। ट्रेडर्स इस टूल का यूज़ करते हैं बाय और सेल डिसीजन लेने के लिए। ये इंडिकेटर आपको मार्केट के डेली नॉइज से बचाता है और एक स्मूथ ट्रेंड लाइन बनाता है जो क्लियरली दिखाता है मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। इसलिए मूविंग एवरेज को हम ट्रेंड फॉलोइंग या लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पुराने प्राइस डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कैसे कैलकुलेट होता है मूविंग एवरेज। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हमें लास्ट 20 कैंडल्स का क्लोजिंग प्राइस लेना पड़ेगा और उनका एवरेज निकालना होगा, तब जाके मिलेगा आज का मूविंग एवरेज वैल्यू। ज़्यादातर ट्रेडर्स क्लोजिंग प्राइस का यूज़ करते हैं क्योंकि यही प्राइस बताता है कि मार्केट का फाइनल मूड क्या था। कभी कभी लोग ओपन, हाई या लो प्राइस का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली क्लोजिंग प्राइस ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो एंड ऑफ डे सेंटीमेंट शो करता है। अब समझते हैं मूविंग एवरेज का सिंपल एप्लीकेशन क्या है। ये इंडिकेटर खुद में आपको बाय और सेल सिग्नल्स दे सकता है। जब स्टॉक का प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है, इसका मतलब ट्रेडर्स उस स्टॉक को उसके एवरेज प्राइस से ज़्यादा देने को रेडी हैं, यानी मार्केट में ऑप्टिमिज्म है। ऐसे केसेस में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और जब स्टॉक का प्राइस अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स उसको कम प्राइस पे बेचना चाहते हैं, यानी मार्केट में पेसिमिज्म है। इसका मतलब हो सकता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब चलते हैं मूविंग एवरेज के टाइप्स पे, क्योंकि हर एवरेज एक जैसा बिहेव नहीं करता। मेनली दो टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज SMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। पहले समझते हैं सिंपल मूविंग एवरेज SMA। SMA एक बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर है। क्या होता है इसमें? आप किसी भी टाइम पीरियड का रिसेंट क्लोजिंग प्राइस को ऐड करो और उन्हें उसी पीरियड के नंबर से डिवाइड कर दो, बस बन गया आपका SMA। मतलब अगर आप 20 पीरियड SMA लगा रहे हो तो आप लास्ट 20 कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को ऐड करोगे और 20 से डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकालोगे। लेकिन इसमें हर प्राइस पॉइंट का वेट इक्वल होता है, चाहे वो आज का हो या 20 दिन पुराना। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। EMA थोड़ा एडवांस्ड है और इसका मेन फीचर यही है कि ये रीसेंट प्राइस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मतलब अगर कल या आज प्राइस में सडन मूव आया तो EMA उसको जल्दी कैच करेगा, जबकि SMA उस चेंजेस को धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए EMA को रिस्पॉन्सिव माना जाता है और मोस्ट ट्रेडर्स उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। चलो चार्ट पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने लगाया है 20 पीरियड SMA ब्लू लाइन, 20 पीरियड EMA ऑरेंज लाइन। आप क्लियरली देख सकते हो EMA प्राइस का मूवमेंट को फास्टर ट्रैक करता है, जबकि SMA थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। तो अगर आपको जल्दी सिग्नल्स चाहिए तो EMA इज़ योर फ्रेंड, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्मूथ ट्रेंड्स देखना चाहते हो तो SMA भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो शॉर्ट में SMA इक्वल्स सिंपल बट स्लो, EMA इक्वल्स फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव। दोनों का अपना रोल है, बस आपका गोल क्या है वो डिसाइड करेगा कौन सा बेस्ट है आपके लिए। अब जब आपको मूविंग एवरेज का बेसिक समझ आ गया है तो चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे करें ट्रेडिंग में। फर्स्ट, बाय एंड सेल सिग्नल्स विद प्राइस
प्लस मूविंग एवरेज। सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि प्राइस और मूविंग एवरेज के पोजीशन को कंपेयर करो। जब स्टॉक का प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो ये सिग्नल देता है कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए तो इसका मतलब है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और ये हो सकता है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सिंपल लॉजिक, प्राइस अगर एवरेज से ऊपर है तो मार्केट बुलिश मोड में है, नीचे है तो बेयरिश। सेकंड, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। अब बात करते हैं एक थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी की, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। इसमें आप दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का EMA यूज़ करते हो, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जैसे 9 पीरियड EMA 21 पीरियड EMA। जब शॉर्ट टर्म MA 9 EMA लॉन्ग टर्म MA 21 EMA के ऊपर क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर और ये बाइंग का सिग्नल होता है। जब शॉर्ट टर्म MA नीचे क्रॉस करता है तो उसे कहते हैं बियरिश क्रॉसओवर, जो सिग्नल देता है सेल करने का। क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग तीनों में यूज होती है। थर्ड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस सिर्फ सिग्नल ही नहीं देता, ये एक्ट भी करते हैं एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब प्राइस मूव करते हुए MA के पास आके बाउंस करता है तो MA बन जाता है सपोर्ट, और जब प्राइस MA के पास जाके रिजेक्ट होता है तो वो बन जाता है रेजिस्टेंस। हायर टाइम फ्रेम MA लाइक 100 और 200 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, इसलिए कई प्रो ट्रेडर 50, 100 और 200 MA का यूज़ करते हैं टू जज स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्रेंड। तो अब तक हमने मूविंग एवरेज के बेसिक्स टाइप्स और यूज़ केसेस समझे, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, कौन सा मूविंग एवरेज सेटिंग बेस्ट है? देखो, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो? चलिए 3 मेन स्टाइल्स के हिसाब से बेस्ट सेटिंग्स डिकोड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए फास्ट एंड रिएक्टिव सिग्नल्स चाहिए, यूज़ करना चाहिए उस केस में 9 EMA प्लस 21 EMA। 9 EMA शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम पकड़ता है, 21 EMA थोड़ा स्टेबल सिग्नल देता है। जब 9 EMA 21 EMA के ऊपर क्रॉस करता है तो ये होता है बाय सिग्नल, और नीचे क्रॉस करे तो सेल सिग्नल। प्रो टिप, इंट्राडे ट्रेडर्स को रिस्पॉन्सिव सेटअप चाहिए, इसलिए ज़्यादा बड़ा MA यूज़ मत करो, सिग्नल्स लेट मिलेंगे। सेकेंड, स्विंग ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड फॉलो करना है, नॉइज़ अवॉइड करना है, तो उस केस पे यूज़ करेंगे 20 EMA प्लस 50 EMA। 20 EMA रिसेंट ट्रेंड कैप्चर करता है, 50 EMA ब्रॉडर डायरेक्शन बताता है। ये सेटअप आपको क्लियर क्रॉसओवर, ब्रेकआउट जोन्स और पुलबैक एंट्रीज दिखाता है। प्रो टिप, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा पेशेंस चाहिए, तो सिग्नल्स थोड़ा लेट मिलेगा बट ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। थर्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिगर पिक्चर चाहिए, उस केस में यूज़ करेंगे 100 EMA एंड 200 EMA। 100 और 200 EMA स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड का डायरेक्शन दिखाता है। जब प्राइस 200 EMA के ऊपर रहता है मार्केट बुलिश जोन में होता है, और अगर नीचे चला जाए तो बियरिश टेरिटरी में आ गया। प्रो टिप, 200 EMA को इंस्टीट्यूशन भी फॉलो करते हैं, तो इसका वेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फटाफट एक लाइक कर दो, और अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो सब्सक्राइब करो फाइनेस्ट EQ चैनल को, जहाँ मिलता है स्टॉक मार्केट का ज्ञान सीधा, सिंपल और हिंदी में।